हम कैसा जीवन अपना सुरीला कर सकते हैं। सुरीला जीवन शीर्षक है इस मेरे शीर्षक का, और ये हमेशा मैं जिसके भी मन से आऊंगा शीर्षक यही रहेगा। पॉजिटिव चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, पॉजिटिव चर्चा, सकारात्मक चर्चा। तो ये तो मेरा परिचय था, और अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि इस कोरोना काल में 10 महीने हो गए हैं, 11 महीने, एक बात समझ में आई है कि तन मन को स्वस्थ तो आप व्यायाम प्राणायाम करके रख सकते हैं, लेकिन मेंटल जो मस्तिष्क है उसको स्वस्थ कैसे रखें। 10 महीने हमारे कानों में एक ही बात चलती रही, इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। ये वैक्सीनेशन भी शायद इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग दवाई से होती है ये तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग हमारी सोच पर निर्भर करती है। हम कितना अच्छा सोचते हैं ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। और अगर आप नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच को सोचें तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, आनंदित रखने के लिए वो एक ही चीज है, वो है कोई कला। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मस्तिष्क को, हमारे माइंड को, वो संगीत से मिलता है। मैं 1 साल से निरंतर ये कार्य कर रहा हूं कि संगीत को अपने जीवन में शामिल करें, अच्छी चीजों को अपने जीवन में शामिल करें। मैं 9 साल पहले बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। ये मेरी दूसरी जिंदगी है कहा जाए तो, ये संगीत की वजह से ही मेरी जिंदगी है। मैंने अपने ऊपर ही सारे रिसर्च किए और मैं सारी बीमारियों से बाहर आया। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना काल के बाद लोग इतने सहमे हुए थे, अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां उनके जीवन में आई, अभी भी चल रही हैं, निरंतर मुझे फोन आते रहते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि अब से अपने जीवन को बदलो। सुरीला का मतलब क्या है कि हम सुर में रहें, हर चीज का तालमेल हमारे शरीर पे अच्छा हो, मस्तिष्क पर अच्छा हो, तो हम अच्छे से जी सकते हैं। हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, हर आपदाओं का सामना कर सकते हैं। ये काव्य मंच है, ये लिखना भी एक वही चीज है, हमें पॉजिटिविटी देता है। आप जब लिखते हो तभी तो हम गाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो वो लिरिक्स हैं, वो शब्द हैं जो आप लिखते हो। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप जो कवि इससे जुड़े हैं, जो लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, शायरा हैं, शायर लोग हैं, आप सोच सकते हो कि जब आप लिखते हो तो आपके मन में कोई दूसरे नकारात्मक सोच विचार नहीं आते। तो ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम है कि हम पॉजिटिविटी कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं। अब आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो मैं तो आपसे विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि डॉक्टर की बजाय बच्चे को अभी से तालीम संगीत की देना चालू करें, अच्छे विचारों की तालीम देना चालू करें, लिखना सिखाएं, अच्छी पुस्तकें पढ़ना सिखाएं, ताकि आने वाले समय में ऐसे पता नहीं कितने डिजास्टर आने वाले हैं, हमें पता नहीं। ये कोरोना सरोना कितने आएंगे, लेकिन उसमें वही बच पाएगा, सरवाइव कर पाएगा जो मेंटली स्ट्रांग होगा। और जिसका मेंटल स्ट्रांग होगा वो फिजिकल भी स्ट्रांग होगा, वो तन मन से भी स्वस्थ होगा। आप विचारो कि आप बहुत परेशान हो, किसी दिन आप किताब लेके कोई कविता लिखने बैठ जाओ तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसको आप समझो।
हमें यही नहीं पता कि हम चश्मा पहन करके और चश्मा खोजते हैं, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। वैसे ही हम अपने कार्य में इतना कमर्शियल प्रोफेशनल हो जाते हैं कि पैसा कमाने के धुन में कविताएं पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के धुन में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उससे जो आनंद लेना है वो हमें पता ही नहीं होता, हम उनसे वंचित रह जाते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे बालक हैं, घर में बच्चे हैं, अभी से ये नींव डाल दें उसके अंदर कि उससे अच्छे संस्कार दें। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कहानी क्या, एक सत्य घटना है। चामोली में 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, आपदा का सामना किया। किसी चैनल पे मैंने देखा कि उनका इंटरव्यू आ रहा था कि वो 7-8 लोग सही सलामत वो सुरंग से 8 घंटे बाद बाहर निकले। उनसे पूछा गया कि आप 8 घंटे अंदर कर क्या रहे थे? उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुने। उसने कहा, हम वहां अंदर संगीत कर रहे थे, हम भजन गा रहे थे शंकर जी के, कुछ 1-2 लोग शायरी पढ़ रहे थे, बीच बीच में हम प्राणायाम कर रहे थे। जरा सोच के देखिए, अगर उनके पास वो संगीत की शक्ति नहीं होती, वो संगीत की सोच नहीं होती, वो कोई कवि होगा, हो सकता है लिखने वाला, उसके पास वो सोच नहीं होती तो वो शायद जीवित नहीं रह पाता। वो 8 घंटे बाद मौत को मात दे करके वापस सही सलामत निकले। हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज को सोचना चाहिए कि संगीत, अच्छे विचार, इस तरीके की जो विशेष चीजें हैं, विशेषताएं वाली चीजें हैं, ये हमारे मस्तिष्क को बहुत मजबूत करती है। और जिसका मस्तिष्क मजबूत होगा वो पक्का शारीरिक तौर पे भी मजबूत होगा। हमें अपनी अब जिंदगी को थोड़ा सा बदलना, थोड़ा क्या मैं कहता हूं कि शायद 90% बदलना होगा, तभी हम अपने जीवन में कुछ आगे चल के नया कर पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज फिर हम शरीर से ही टूट जाएंगे। इतनी बीमारियों का प्रहार हो रहा है हमारे ऊपर, नई नई बीमारियों पर रिसर्च हो रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं। दवाइयां तो एक समय तक आपको बचा सकती हैं, आपको जब तक अपनी शक्ति जिंदा रखनी है तब तक आप बचेंगे। और शक्ति तभी अच्छी बन सकती है, वो अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छा संगीत, अच्छा काव्य पाठ, अच्छा लेखन, अच्छा पाठन, तभी हम सकारात्मक रह सकते हैं। विचारें इस बात को, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। परसों मैंने एक टीचर को बोला कि आप साइंस बच्चों को पढ़ाते हो, किताबी भाषाओं के अलावा अपनी भाषाएं भी लगा दो उसमें। कुछ दिल के ऊपर बात चल रही है तो दिल को कैसे स्वस्थ रखें। अभी से 5-6 के स्टैंडर्ड के बच्चों को आप बताओ कि सुबह 2 घंटा प्राणायाम करो, योग करो, वॉक करो, संगीत सुनो, अच्छा कुछ करो, क्रिएटिव वर्क करो। हमें इस बारे में बचपन से बताया नहीं जाता और हम बचपन ऐसे ही गुजार देते हैं, जवानी भी ऐसे ही गुजार देते हैं। लेकिन जब 30-35 साल के पड़ाव पर पहुंचते हैं तो हम शरीर से हार चुके होते हैं। तब हमारा शरीर वो करने के लायक भी नहीं बचता जो हमें पहले करना चाहिए था। फिर बीमारियां हमें अपने चपेट पे ले लेती हैं। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखें। पैसा तो आनी जानी चीज है। रतन टाटा ने कहा था कोरोना काल में, ये अपना जीवन बचा लें, यही सबसे बड़ा आपकी कमाई है। हम बचेंगे तभी तो सब होगा, हम स्वस्थ होंगे तभी तो सब होगा, अदरवाइज नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। आप शरीर से जिस दिन हार जाओगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में मैंने कुछ पोस्टर्स बना के डाले थे, उसमें एक पोस्टर मेरा बहुत नाम किया, बहुत उसको प्यार मिला। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि कमाई का 10% अपने दान करें, तो उसमें कहा था, मेरी बात उसमें जोड़ लें कि दिन का 10% यानी 24 घंटे का 10%, 2 घंटा 40 मिनट
अपने शरीर के लिए दान करें। वो कैसे, इस पे मैंने वीडियो भी बना के डाले। 48 मिनट के 5 स्लॉट बना ले आप। 48 मिनट्स अच्छी कसरत करें, मैं तो कहता हूं वॉक करें। 48 मिनट प्राणायाम करें, 48 मिनट योग करें और 48 मिनट अच्छी पुस्तकें पढ़ें। आप कवि हैं तो कुछ लिखने की कोशिश करें, कवि नहीं भी हैं तो आप ट्राई तो करें। इस आपदा के ऊपर लिखना चालू करें, 4 लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लिखें, कुछ भी लिखें। वो सकारात्मक रहने के लिए अगर आप 24 घंटे में 20 मिनट भी वो काम करते हो तो मेरा कहने का मतलब है कि वो 2.5 घंटे का काम करता है। और आखिरी में आता है, जब थक हार के आप शाम को घर आते हो, पूरे परिवार के साथ 48 मिनट एक अच्छा संगीत सुने। हमारे भारतीय संगीत शास्त्रों में बहुत सारे राग हैं, वो सुने। मैंने तो शोध कर रहा हूं म्यूजिक थेरेपी पर, रागों से इलाज होते हैं, ये सत्य है। मैंने तो अपने ऊपर इसको आजमाया है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आप अच्छे गाने वाले नहीं बन सकते तो एक सुनकार कानसेन बन सकते हैं, यानी कान से सुनना अच्छा संगीत। 6 इंच के फोन को मैं प्रणाम करता हूं। ये 6 इंच का जो कांच है, इसने हमारी दुनिया बदल दी है। पहले तो मैं इसको प्रणाम करता हूं कि कांच की वजह से मैं इस पटल से जुड़ा हूं, पूरे विश्व से जुड़ा हूं। मैं क्लासेस ले रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये कम बड़ा चमत्कार नहीं है। लक्षित, इसको स्टार्ट करो। ये कम बड़ा चमत्कार नहीं है। तो आप इसी से शुरुआत करें। कुछ भी आपको विषय पर सोचना है, कुछ पूछना है, आपको सिर्फ गूगल की जरूरत है। आपके सामने वो चीज सोच के देखिए, अपने जीवन को बदलिए। इंसान अच्छा हमें बनना है। हम आत्मा तो बहुत अच्छी है, प्रभु ने जितने भी आत्माएं दी हैं सब अच्छी हैं। शायद हमने उसको कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, उसको ठीक करना है। उसे ठीक करने के लिए यही रास्ते हैं कि हमें अच्छा सोच, अच्छी समझ, अच्छे पॉजिटिव विचार, बस इतनी की जरूरत है। देखिए आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे नहीं होती। मैं धन्यवाद देता हूं मिश्रा जी को, राजकुमार जी को, कि ये मेरा पहला काव्य पाठ के मंचों पर मैं ऐसी बातें लेकर के आऊंगा। संगीत की महफिलों में तो मैं जा ही रहा हूं, बड़े बड़े पेज पे मैं डिबेट करता हूं कि संगीत से कैसे हम सकारात्मक अपने शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। पहचानिए इसको। और मैं अब काव्य पाठ के मंचों से भी आऊंगा, अपनी बात को कहूंगा। जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, हर इंसान मन की बात कर सकता है। मन तो आपका है ना, आप भी करो। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोरोना के समय में, ये जो कोरोना है ये नेगेटिविटी की चैन बना रहा है, हमें इससे तोड़ना है। तो ये टूटेगी कैसे? ये टूटेगी अच्छे विचारों से। हम जो आप ये काम कर रहे हैं, ये सत्संग चल रहा है। आप काव्य पाठ करते हो, वो सत्संग है, क्योंकि उसमें अच्छी चीजें हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो हम एक से एक दूसरे को जोड़ते जा रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया इस 6 इंच के कांच ने। कांच मतलब ये मोबाइल कहां से कहां आपको लेके चला गया। आप जरा सोच के देखो, हम आपके मंचों पर आ रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, पूरे विश्व घूम रहे हैं। ये कम चमत्कार है क्या? तो उस चमत्कार का फायदा उठाए ना। तो यही कहने का मतलब है कि अपने जीवन में खूब खुश रहें, आनंद सदा बरसे, आनंद बरसता रहे आपकी जिंदगी में। तो मैं यही कहूंगा
कि आनंद है, जो खुशी है, वो एक ही चीज से आ सकती है, अच्छे विचारों से, अच्छी सोच से, अच्छे संगीत से, अच्छे काव्य पाठ से। पैसों से कोई आनंद क्षणिक भर का आता है। वो जो 7 लोग सुरंग में फंसे थे, उसके अंदर वो दौलत थी, शक्ति थी संगीत की। उस शायर के कुछ कलाम थे अंदर। सोचिए, वो पाइप पर 7 लोग, वो पानी में, सुरंग में पानी नहीं था, वो मलबे से भरी हुई थी सुरंग। कितनी गहरी सुरंग होगी उसमें, तो वो मुझे लगता है वो मलबा उनको सोफा सेट लग रहा होगा, क्योंकि इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग। आप जरा सोच के देखो, कोरोना के नाम से कितने लोग मर गए जिनकी इम्यूनिटी वीक थी। वो जो 8 घंटे मौत से लड़ रहे थे उस सुरंग में, न्यूज चैनल वाले भी ये दिखा के चल देते, उन्हें पता नहीं कि कितनी बड़ी एक सीख की बात वहां से निकली है, कितनी बड़ी सीख मिली हमें वहां से। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। हर स्कूल में बच्चों से ही शरीर को कैसे फिट रखें, और शरीर को फिट रखने पर बात चलती है, लेकिन मस्तिष्क को कैसे फिट रखें इस पर चर्चा नहीं होती। हम जो भोजन करते हैं ना, वो मुख से हमारे शरीर को जाता है, लेकिन एक भोजन जाने का रास्ता और है जो हम भूल चुके हैं, वो है 2 कान। खाने का तो एक ही मुख दिया है ना, लेकिन 2 कान क्यों दिए हैं, 2 आंखें क्यों दी हैं, नाक में 2 छेद क्यों दिए, जरा सोचो, कि नाक से हम अच्छी सुगंध ले सके। एक नाक बंद हो जाए तो दूसरी चलती रहे, एक आंख बंद हो जाए तो दूसरी से चलती रहे। कान ही एक ऐसी चीज है जो हमें एक भोजन देते हैं, मस्तिष्क का भोजन, और उसका वो भोजन है अच्छी वाणी, सकारात्मक सोच, अच्छी पुस्तकें, अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छा संगीत। ये ब्रेन पे जाता है यहां से, और ब्रेन से हमारे शरीर को वो नहलाता है। कभी आप बहुत टेंशन में हो, सोच में हो, एक जगह बैठ जाइए, अपने स्ट्रेस को कम कर लीजिए। आप जो काव्य पाठ पढ़ते हैं वहां लिखने लगिए, हम तो संगीत वाले गाने लगते हैं। और जो दोनों विधाओं में नहीं, आपके पास फोन है, उसमें अच्छा संगीत लगा के अपनी एनर्जी को बूस्ट करें। हम सुबह उठते हैं ना, वो फोन को चार्ज करते हैं। कभी ये सोचा है कि हमने अपने आप को कब चार्ज करते हैं? अब तो नींद में भी चार्ज नहीं होते हम। जब डॉक्टर कहते हैं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको याद होगा कि 9 घंटे सोई है, यानी आपकी सोने से वो ब्रेन शांत हो जाता है, इम्यूनिटी, मतलब बात वही आती है। तो जीते जागते भी अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रांग कैसे करते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को नापिए। आपका फोन आज 100% पे है, फुल चार्ज, जब वो 40 पर आता है भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं फोन बंद तो नहीं हो जाएगा, फिर आप उसे चार्ज में लगा देते हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, ब्रेन की भी एनर्जी होती है, ब्रेन की भी बैटरी होती है। सपोज इस ब्रेन को 8 घंटे चलना है, और आपने उसको इतना सोच के विचारों से वो 2 घंटे में डाउन हो गई, फिर वो स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस से बीपी आता है, वो बीमारियों की तरफ फिर बढ़ चलते हैं। वहां रोक लो अपने आप को। इसीलिए मैंने कहा संगीत ऐसी जो विधाएं हैं हमारे भारत में। आज हमारे भारत में ये बताइए कि कोरोना से हम क्यों जीत गए? आप तालियां बजाइएगा वहां से, ये जो वीडियो देख रहे होंगे। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग भारत में इसलिए है क्योंकि हमारे यहां बहुत प्रकार के संगीत हैं। आनंद के, अपने शरीर को आनंद रखने के लिए बहुत सारे प्रकार हैं। आप जरा सोच के देखो, लॉकडाउन के पीरियड से कितने फेसबुक पेज शाम को 4 बजे स्टार्ट होते थे। किसी पे काव्य पाठ चल रहा है, किसी पे संगीत की महफिलें सजी हैं। तो हमें मोटिवेट कौन करता था? हमें अच्छा संगीत, अच्छा काव्य पाठ, यही 2 चीज ज्यादा चली, पूरे आज तक चल रही। अब तो कोरोना खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लोग जुड़ते हैं। उनको यह समझ में आया कि हमारे भारत में आज हम इस जंग जीत पाए कोरोना से, तो इसमें बहुत बड़ा रोल अदा रहा इस फेसबुक का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का।
डेली शाम को हमको कोई राग सुना रहा है, कोई गजल सुना रहा है, कोई भजन सुना रहा है, कोई काफ प्याट पे तो मतलब गंगा बह रही थी कविताओं की। तो जिस भारत में इतना कुछ है, इतना हमारे कलाकारों ने आनंद किया और वो इस बीमारी से लड़के बाहर आ गए। और ये हमारी जो भारत की भूमि है, भारत की धरती है, कितने लाखों लाख मंत्र बजते हैं यहां पे, आपको पता है? तो जिसमें इतनी पूजा पाठ हमारे भारत में जिस धरती पर होती है, आज भी कितने साधु, कितने संत हिमालयों पर तप कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहीं गलती की है। हम इतने ज्यादा बह गए पैसों के लालच में, कमाई के लालच में, हमने प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर दी। ये उसका दुष्परिणाम है। जब लॉकडाउन लगा तो सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, मंथ में एक दिन लॉकडाउन संपूर्ण लगना चाहिए, इससे हमारी हवाएं शुद्ध रहें, पेड़ों को अच्छी शुद्ध हवा मिले, हमें भी प्राकृतिक साफ हो जाए, साफ रहे, वातावरण साफ रहे। लेकिन जैसे कोरोना गया हम फिर वैसे ही हो गए, भूल गए उस चीज को कि वो कुछ चल भी रहा था, फिर वही जिंदगी पे वापस लौट आए। तो कब तक ऊपर वाला हमें संभालेगा? हम तो कहते हैं मंथ में एक लॉकडाउन आप अपने लिए करो। लॉकडाउन अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए करो। मंथ में एक दिन किसी दिन चले जाओ अच्छे पिकनिक स्थल पर, बैठ करके पूरा दिन आनंद लो, उस प्राकृतिक को देखो, सूरज को देखो, सूरज की किरणों को देखो। शायद आप डेली सूरज के दर्शन भी नहीं करते हैं हम लोग, तो वो आधा घंटा निहारें सूरज को, प्राकृतिक आनंद लें, पेड़ के नीचे बैठ के एक अच्छी हवा लें पूरे दिन। देखिए आपके जीवन में बदलाव आता है कि नहीं। और फिर तो आप इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं, हम इतना अच्छा अच्छा संगीत गाते हैं। मुझे पता नहीं इस पटल से कितने लोग जुड़े हैं, बाद में भी लोग देखेंगे। मेरा तो काम है कि मेरा एक मैसेज पहुंचाना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमने इस धरती पे आपको एक पोस्टमास्टर बना के भेजा है, जिसको जो कार्य मिला है वो शराफत से करके वापस आना। तो मैं वो काम कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने संगीत का बेड़ा दिया तो संगीत की सेवा कर रहा हूं। ये लॉकडाउन में संगीत के साथ एक नया बेड़ा दे दिया। मैं मोटिवेशनल आपदा को बदल दिया ना मैंने अवसर में। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया। मुझे पता नहीं था कि इस विधा से मैं भी जुड़ूंगा, और कितने लोगों को फायदा हुआ है इससे। ये मेरी वाणी नहीं है, ये हमारे गुरुवर, हमारे प्रभु। आपको कभी लिखते लिखते रुएं खड़े गूब्स बम्स हो जाते हैं, वो हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो क्यों होते हैं आप जानते हैं? ये दो ही लोगों को हो सकते हैं, या आप अच्छा लिख रहे हो या अच्छा गा रहे हो। क्योंकि हमारी प्रभु, हमारे भगवान, ये दो चीजों से खुश होते हैं, पैसों से खुश नहीं होते। राजपाल जी यादव जुड़े हैं, नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छे कवि हैं, हमारे मित्र हैं। हमारे भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे रुएं खड़े हो, हमारे गुरुवर कहते हैं, सॉरी भगवान कह दिया मैंने, वो तभी आपके रुएं को खड़े करते हैं, गूब्सबंद होते हैं, वो खुश होते हैं और वो आपको स्पर्श देते हैं कि तुमने आज मुझे आनंदित कर दिया अपने संगीत से, अपने काव्य पाठ से, अपने लेखन से, अपने विचारों से। कभी नोट गिनते समय के आपके रुएं खड़े हुए हैं? जरा देख के देखो, जरा सोच लो इस बात को। अच्छे कपड़े पहन के रुएं खड़े हुए, 50 लाख की गाड़ी में बैठ के रुएं खड़े हुए, अपना प्लेन भी ले लो चार्टेड। रुएं खड़े तभी होते हैं जब एक कवि अपनी रचना पढ़ता है, एक संगीतकार रचना गाता है, संगीत में डूब जाता है। भगवान को यही दो चीज चाहिए। तो संगीतकार, रचनाकार वही होगा जिसका मन साफ होगा, जो प्रभु के प्रति समर्पित होता है। अपनी जिंदगी में खूब बदलाव लाए। आप बहुत अच्छे काव्य मंच से मैं जुड़ रहा हूं, पटल से, सब अच्छी अच्छी रचनाएं लिखते हैं।
लेकिन हम अब एक ऐसा काम करें कि लोगों की सोच बदल दें। क्योंकि हर जगह भाई साहब गंदगी है, हर जगह गंदगी है। मैं बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, आप अपने शहरों में देखो कि आपको भगवान के फोटो कितने दिखते हैं और बीमारियों के पोस्टर कितने दिखते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी कहां से स्ट्रांग होगी? जगह जगह कैंसर का इलाज 100% कराएं, हड्डियों का इलाज ये कराएं, वो कराएं, चारों तरफ महामारी मची हुई है बीमारियों की। ये बीमारी पनपी कैसे? भगवान ने तो हमें सही सलामत यहां भेजा था। कुत्ता, बैल, गाय ये भी तो बीमार होते हैं, कैसे ठीक कर लेते हैं अपने आप को? जरा पहचाने। उनके पास अच्छी सोच है। मुझे पता नहीं भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है उनको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी कि इस मनुष्य को एक बुद्धि दी जाए। उस बुद्धि का हमने दुरुपयोग कर दिया। बस मेरा विनती है विश्व वालों से, इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, यहां रोक दें। हो गए बहुत मोबाइल, कंप्यूटर भी आखिर है क्या? हमारे ब्रेन का ही यूज है। आप याद करो कि 2 साल की उम्र से आप अपने जीवन को संभालते हो और मरते दम तक आपकी याददाश्त ब्रेन में रहती है, तो वही ब्रेन को कंप्यूटर में डाल दिया गया। लेकिन वो इतना अच्छा है, मोबाइल भी बन गए, आपसे रूबरू बैठ के बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए। ये जो आपदाएं आ रही है ना, ये इसका दुष्परिणाम है, ये मेरा सोचना है। अब यहां बंद कर दें और अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लाए। हम किताबें पढ़ना ही भूल गए हैं, अच्छे विचार ही रखना भूल गए हैं। उसको फिर से जीवित करें। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। मैं तो कहता हूं ये जो मैंने आपको बताया 2 घंटा 40 मिनट, ये कल से आप प्रारंभ करो। अगर आपको याद ना हो तो मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। 24 घंटे का 10% अपने शरीर के लिए दें, मेरा शीर्षक है। देखिए आपके 2 महीने में चमत्कार आते हैं कि नहीं। इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, सब 2 घंटे 40 मिनट अगर हम नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं? फिर बीमारियों के चपेट में रहेंगे आगे चल के। आगे से फिट, अगर आपको 100 साल फिट रहना है तो ये काम करें, योग करें, अच्छा व्यायाम करें, संगीत सुने, एक दुनिया बना लें अपनी। पैसा कमाना को भी एक निमित्त कर दें, पागल ना हो जाए उस पैसे के पीछे और पागल होके मर जाए। साथ कुछ नहीं जाता, साथ यही जाएगा संगीत, अच्छे शब्द। भगवान को ऊपर जाके हम यही बोले, प्रभु आपके लिए रचनाएं लाए, ये मैं लिख के लाई हूं, ये मैं आपको सुना रहा हूं, ये अर्पित करेंगे वहां जाके। और जिनके पास पैसा है वो क्या अर्पित करेंगे? वो तो यहीं छोड़ के जाएंगे। आज हमारे साथ ये जाएगा, सब हमारे साथ जाएगा। हो सकता है अगला साल, अगला जन्म भी हो तो फिर इसी से हम जुड़े रहेंगे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको काव्य पाठ लिखने का अवसर दिया ऊपर वाले ने। ये हर कोई को नहीं देता है। हम जैसे गाने वालों को हर कोई का अवसर नहीं देता। लेकिन मेरी विनती है कि आप इसको अपने जीवन में शामिल करो और अपने जीवन को परिवर्तन लाओ, आनंद रखो। दिन में 10 बार आनंद बोलने की आदत डाल लो। क्या आनंद है, आनंद भोजन है, आनंद मित्र है। देखिए आपके जीवन में अच्छी वाणियों से, शब्दों से इतना चेंज आ जाएगा। और हमें किसी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, ऐसी चुनौतियां आती रहेंगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 2 बच्चे गाड़ी में बैठ के पिताजी के साथ घूमने निकले, रास्ता भटक गए। जंगल था, सामने एक विशाल पहाड़ था। बच्चे भयभीत हो गए। बच्चे अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी ये हम कहां जा रहे हैं? पूरा जंगल है, आगे इतना विशाल पहाड़, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे वहां जाके? हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम है। उसके पिताजी ने एक ही बात बोली कि प्रभु का नाम जपते रहो, हमें वहां पहुंचने तो दो, हिम्मत क्यों हारते हो? पिताजी ने बच्चों को धैर्य धराया। मित्रों, उस पहाड़ के पास पहुंचे तो देखे वहां से
एक पतली सी सड़क जा रही है पहाड़ के पीछे, वो उस सड़क पे चले गए और वहां से देखे 3 रास्ते और नए हैं। तो हमारे लिए भी पहाड़ था, ये जो चुनौती आई सामने, हमने हार नहीं मानी। आज कोरोना नहीं आता तो क्या विश्व में भारत का नाम होता? आज कितना नाम किया हमारे भारत ने पूरे विश्व में। सुनिए, मेडिकल मेडिसिन में जो बनाया है वैक्सीन, पूरे विश्व में नाम किया। अगर ये नहीं आई होती तो मोदी जी का एक बात मेरे कान में, आपदा को अवसर में बदल दो। जब बीमारी आए शरीर पे उसको अवसर में बदल दो। मैंने अवसर में बदला। एक अनुपम खेर जी की आपको स्टोरी सुनाता हूं। वो रजक शर्मा के शो में आए थे कि उनको कुछ साल पहले पैरालाइटिक अटैक, मुंह टेढ़ा हो गया। उसके मित्र ने बोला तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हें, आप देखना वो एपिसोड यूट्यूब पे होगा, मुंह टेढ़ा हो रहा है, आप को लग रहा है कुछ गड़बड़। डॉक्टर को सीधा घबरा के डॉक्टर गए। डॉक्टर ने बोला 2 महीने आपको बेड रेस्ट लेना है। बोला आपको स्लाइटली पैरालाइटिक अटैक है, माउथ में टेढ़ा हो गया है। दवाइयां ली, सब की। वो जब घर जा रहे थे, उनको कोई शूटिंग पे जाना था। उन्होंने उस फिल्म का भी नाम बताया था, वो आप देखो तो आनंदित हो जाओगे। जब वहां जाके उन्होंने देखा, सोचा गाड़ी में बैठ के, अगर मैं बिस्तर में चला गया तो 2 महीने क्या 2 साल लग जाएंगे, फिर मुझे वो एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। उसने डॉक्टर को बोला गाड़ी उस शूटिंग वाले स्थल पे ले चलो, फिल्म सिटी। उसने अपने डायरेक्टर को बोला मुझे थोड़ा सा अटैक आया लेकिन मैं शूटिंग करना चाहता हूं। बोले यार क्या बात कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जीवन से अगर आज हार मान गया तो शायद मैं जीवन भर एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, ना मैं शरीर से बच पाऊंगा। और उनका एक्टिंग, उन्होंने उनका क्या किया, वो लेफ्ट फेस को छुपा दिया कैमरे से और पूरा शूट आउट किया, पूरी फिल्म उन्होंने शूट कर ली और वो बीमारी से बहुत जल्दी बाहर आ गए। तो बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बुरे विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कबीरदास, तुलसीदास, इतने अच्छे अच्छे सूरदास, मीराबाई के भजन हैं, उसको सुने, कितना आपको बल मिलता है। अरे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। हाथी भी खाली पेट नहीं सोता रात को, ना जिसके पास बुद्धि है, वो तो शायद 200 किलो 150 किलो केला उसका भोजन है इतना, लेकिन भगवान उसे भी भूखा नहीं सुलाते, वो रात को भरपेट सोता है। फिर हम इंसान है तो क्यों घबराते हो? अच्छा खाना ऊपर वाला देगा, तुम बस अच्छी सोच दो इसको, भगवान उसी से खुश होगा, वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी देगा। मित्रों, एक आंख में पानी आ गया दृश्य देखकर। मैं कोरोना काल के समय मंदिर के पास गया, उस मंदिर पे मैं आज 35 साल से जा रहा हूं। ये भी एक कहानी है। 10 भिखारी बैठे थे। कोरोना का समय चल रहा था, पीक पे मई या अप्रैल का समय था। मैंने पूछा बाबा, 85 साल का वृद्ध व्यक्ति था वो, 85-90 साल का। मैं उसको 35 साल से देख रहा हूं वहीं भीख मांगता है, ध्यान देंगे जरा। मैंने कहा बाबा आप मास्क नहीं पहने? वो बोल भी नहीं पा रहा था, हाथ में लेप्रोसी था उनको, वो बह रहा था मवाद। कौन उसको मास्क पहनाएगा बताइए? आप पहनाओगे? हम पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। वो खुद से पहन नहीं सकता। उसके आंख में आंसू आया। उसने मंदिर के टेंपल की तरफ देख के बोला वो है, बस इतना सा काम, मेरी आत्मा कांप गई। शायद उसको तो मंदिर में घुसना भी अलाउ ना किया जाए, लेकिन वो कितना खुश था कि पूरी जिंदगी उसने प्रभु के चरणों में बाहर बिता दी। अंदर कभी मंदिर में दर्शन भी नहीं किए होंगे उसने, प्रभु का चमत्कार देखे। वो उतने में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा था कि मेरे साथ प्रभु की शक्ति है और मैं खुश हूं। हमने तो कोरोना वायरस को देखा भी नहीं और सुन के मरते जा रहे हैं। कभी आप ये भी पहचानो कि प्रभु भी नहीं दिखते। कोरोना वायरस इज ए इनविजिबल वायरस। बोले कहते जाओ। इनविजिबल वायरस जो हमें दिखता नहीं है। प्रभु हमें भी नहीं दिखते, लेकिन प्रभु है ये हम नहीं मानते। आपका शरीर अंदर से ऊर्जा देता है,
लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते, उस टेस्ट पर विश्वास करते हैं। वो मशीन गलत हो सकती है, लेकिन उसको हम सत्य मानते हैं। अब हमें अपने आप को बदलना होगा, वो 100 साल पीछे जाना होगा। यहां कभी कुछ नहीं था, लोग अपनी शक्ति से जीवित रहते थे, अच्छे विचारों से जीवित रहते थे, अच्छे संगीत से जीवित रहते थे। 10 मिनट सुबह उठ के ओमकार करें, अच्छे भजन सुने। पता नहीं मेरी बात आपको कहां तक अच्छी लगे ना लगे, ये तो मेरा आपके सोच है। मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अपने जीवन में घर में कोई बच्चे हो तो संगीत को अपना ले, अच्छे गुरु खोज करके संगीत सिखवाएं, ताकि बच्चे मस्तिष्क से मजबूत हों और आगे आगे आने वाली जिंदगी, हम तो कितने साल जिएंगे पता नहीं, लेकिन उनको लंबी जीनी। हमारा भविष्य बच्चे हैं, अब इसी उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है तो अच्छे विचारों से, अच्छे संगीत से, अच्छे लिखन पाठन से। उसका चौथा कोई दवाई नहीं बनी आज तक। डॉक्टर भी जब लास्ट में हार जाता है ना, वो कहता है अच्छा सोचा करो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो इसीलिए तुम्हारी बीमारी नहीं जा रही, टेंशन लेना कम कर दो। जब डॉक्टर ये बात लास्ट में कहते हैं तो फिर हम क्यों डरते हैं इतना? बस करना सकारात्मक लाइफ को स्टाइल बदल लें। 2 घंटा 40 मिनट अपने जीवन को दें। मुझे लग रहा है 40 मिनट हो चले हैं, आनंद आया चर्चा करके। सुरीला जीवन का मतलब यही है कि अपने जीवन को सुर में ले आएं, पूरे तालमेल में जीवन को ले आएं, अच्छा भोजन दें, अच्छी सोच रखें, कमाए भी अच्छा, शराफत से कमाएं, मस्त रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें और 2 घंटा 40 मिनट अपने शरीर को देते रहें। तो जाते जाते एक छोटा सा कबीर दास का भजन सुनाता हूं।